जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। आइए अब देखते हैं। आपकी राशि के जो मालिक हैं वो है बुध। बुध के मालिक के जो शत्रु हैं वो मित्र हैं, वो शुक्र है। अब शुक्र का गोचर हो रहा है, उसी के बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी दे रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैं हमेशा गोचर में कहता हूं कि भाई बुध जो कि आपकी राशि के मालिक है वो ब्रह्मांड में अच्छी अवस्था में होने चाहिए। और हाँ, उस दौरान बुध ब्रह्मांड में अच्छी अवस्था में, उसको कोई खराब अवस्था हम नहीं मान सकते। मैंने ऐसा मासिक राशि फल के में भी बताया था, आप देख लीजिए मेरे चैनल पर जाकर, उसको आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी।
अब देखने वाली बात यह है कि शुक्र किसकी राशि में आया है, कि शुक्र ग्रह किसके घर पे पहुंच गया। वो घर है शनि का, और शनि के घर में पहुंच के शुक्र मित्रता का व्यवहार रखता है। यानी पहली बात, शुक्र जिसकी राशि में गया है वो उसका मित्र है, क्योंकि शनि की दो राशि है। शनि की एक राशि मकर है, एक कुंभ है। एक राशि 8वें घर में पड़ती है, एक 9वें घर में पड़ती है। एक 8वां स्थान है जो अड़चन दुविधा परेशानी का है, एक 9वां स्थान है जो किस चीज का है, धर्म का है, भाग्य का है, लक्ष्मी का है। अब 9वां स्थान तो शनि का बलि है, और शुक्र ने वहां आकर 8वें स्थान को भी बलि बना दिया। क्यों बनाया, इसका लॉजिकल शास्त्रीय जो योग है वो सुन लीजिए। शास्त्र कहता है जब जब पंचम भाव लक्ष्मी त्रिकोण के मालिक यानी अच्छे घर का मालिक अगर खराब भाव में बैठता है तो खराब घर की प्रगति होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, निर्धन है, उसके घर पे अगर कोई बहुत बड़ा साहूकार आ जाए, कोई सेठ आ जाए, कोई पैसे वाला व्यक्ति आ जाए, तो क्या होता है, वो अपने आप को बली या मजबूत महसूस करता है। यानी 8th हाउस में बल बढ़ गया। अब 8वें घर में बल गया तो 8वें घर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी, यानी अड़चन दुविधाएं परेशानी कार्य में रुकावट वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। उसके साथ क्या फायदा है, पंचम का मालिक अपने से चौथे में गया है, तो ये समय शिक्षा के लिए अच्छा है, ये समय विद्या बुद्धि निर्णय के लिए अच्छा है। इस दौरान कोशिश करें शॉर्टकट्स ना अपनाएं। इस दौरान कोशिश करें जो काम कर रहे हैं उसी में मेहनत से कमाएं। ऐसे में ये नहीं कि मैं झटके से पैसा लगा दूं, शॉर्टकट बना दूं, ऐसे कर लूं वैसे कर लूं, वो नहीं करना है आपको। जो आ रहा है, जिस क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसी तरीके से उस काम को आगे बढ़ना है। क्योंकि पंचम बुद्धि है और अष्टम नुकसान है, कि जब आपकी बुद्धि का मालिक अष्टम भाव में जाता है तो आपकी बुद्धि को कुबुद्धि में बदलने में देरी नहीं लगती। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति को वो कार्य करने चाहिए जो उसको खुद लगते हो कि हाँ वाकई में ठीक है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजी में आकर गलत निर्णय ऐसे समय में ले जाता है। पंचम का मालिक अष्टम में है क्योंकि वो द्वादशेश भी है, इसलिए वो विपरीत राजयोग भी बनाता है। इसका मतलब विपरीत परिस्थितियों में फल देने वाला प्लेनेट शुक्र है। वो शुक्र उच्च के मंगल के साथ है। अब छठे घर का मालिक अगर अष्टम में उच्च का हो तो ऐसी स्थिति में क्या है, कंपटीशन में विजय मिलती है, क्योंकि पंचम शिक्षा, छठा घर कंपटीशन, कंपटीशन में विजय मिलना, कर्म कार्य क्षेत्र में विजय मिलना। आप जीवन में जिस चीज के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो पढ़ता है वही कंपटीशन देता है। नौकरी व्यापार वालों के लिए भी हर रोज कंपटीशन होते हैं जीवन में, हर रोज वो अपने जीवन की लड़ाई लड़ रहे होते हैं। तो उस हिसाब से ये मंगल का एग्जॉल्टेड होना आपके शुक्र को बल देता है कि आप घबराओ मत, आपको मेहनत करने की क्षमता दूंगा, शत्रुओं को हराऊंगा, कंपटीशन में विजय दिलाऊंगा। मंगल और शुक्र दोनों ग्रह यहां से मिलकर सेकंड हाउस को देखते हैं, यानी व्यक्ति अपनी विद्या से, बुद्धि से, ज्ञान से, बल से, अपनी शिक्षा से अपनी कार्य क्षेत्र के अंदर प्रगति करेगा, धन कमाएगा, एजुकेशनली धन कमाएगा, नौकरी व्यापार करते हुए धन कमाएगा। यानी शुक्र दिखता भले ही 8वें घर में है, लेकिन वो 8वें घर के दूषित फल नहीं देगा, वो 8वें घर के पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और क्यों देगा वो मैंने बहुत लॉजिकली आपको यहाँ बताया है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के ऊपर कैसा रहेगा शुक्र के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव, के शुक्र मकर राशि में गोचर करेंगे तो क्या फल देंगे। जय श्री राम।